नमस्कार, मैं हूं धनंजय हलदर और आप देख रहे हैं आर्यवर्त दुनिया। आज हम बात करेंगे झारखंड के प्रसिद्ध माटी चित्रकार महावीर सामी। बीते एक हफ्ते से साहिबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना वीर शहीदों की चित्र आंक रहे हैं। आपको बता दें, ये कोई पैसे नहीं ले रहे, ये निःशुल्क जो झारखंड के वीर शहीद हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा जैसे कई महापुरुषों की जो है प्रतिमा जो है वो इन दिनों क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर वो बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं। राज्य में उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या कहते हैं उन्होंने। माटी चित्रकार महावीर। पहले तो सर जोहार। और एक्चुअली मैं बचपन से ही चित्रकारिता में रुचि रखता हूं, बचपन से अभ्यास किया हूं। चित्रकला कला जगत में 24 वर्ष का मेरा अनुभव है और आज मैं अपना कला संपूर्ण झारखंड में निःशुल्क डेवलप कर रहा हूं, ताकि हमारा कल्चर, हमारे महापुरुष झारखंड के ऐसे सुदूर से सुदूर इलाकों में स्थापित हो सके, समर्पित की है। क्योंकि सर आज इससे पहले साहिबगंज जिला में कहीं भी ऐसे महापुरुषों का चित्र मैंने नहीं दिखता होगा। और आज जो झारखंड के कल्चर मतलब निःशुल्क जो इतना संपूर्ण झारखंड में डिमांड है, आज झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आमंत्रित मिल रहे हैं और लगातार मैं उसके लिए दिन रात काम कर रहा हूं। और ऐसे ऐसे गांव जहां के बच्चे मैंने कभी भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, विनोद बाबू, ए.के. राय के चित्र तक, ये प्रेरणा सर एक्चुअली भाषाई आंदोलन के बाद मुझे लगा, चूंकि झारखंड का संस्कृति मतलब धूमिल हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो भाषाई आंदोलन से संपूर्ण झारखंड परिवार मानव श्रृंखला करते हैं तेलमोचो ब्रिज में, तो मैं वहीं से मतलब प्रभावित हूँ। और जो कि आत्मसम्मान में ठेस पहुंचा है, चूंकि मैं कला जगत से हूँ और झारखंड की कला और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं और कला ऐसे भी समाज के दर्पण है। तो आज मैं इतने दिनों से चित्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है जो कला समाज का दर्पण होता है, आज कहीं ना कहीं ये सार्थक एक पहल है। क्योंकि मैं सर झारखंड के ऐसे ऐसे गाँव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहुंचा रहा हूँ, शहीद भगत सिंह को पहुंचा रहा हूँ, सिद्धू कान्हू के चित्र पहुंचा रहा हूँ, जो इस गाँव में कई पीढ़ी के लोग गुजर बसर तो किए, लेकिन इस गांव में कभी भी सिद्धू कान्हू के चित्र नहीं देखे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र नहीं देखे थे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे तरफ से एक प्रयास है कि लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड परिवार जाने। आज तक 24 वर्षों में झारखंड का, मुझे क्या, झारखंड के किसी कलाकार से आप पूछ सकते हैं, आज तक कोई प्रोत्साहन नहीं ना कला संस्कृति के क्षेत्र में। चलिए हम लोग का प्रोत्साहन मत कीजिए, आप झारखंड में जो चीज है, सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना करना, शहीदों के स्मृति में संग्रहालय बनवाना, झारखंड के स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति का पाठ्यक्रम में लागू करना, तमाम ऐसी चीजें हैं सर जो झारखंड में राज तो मिला, लेकिन आज कला संस्कृति के क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ। सरकार तो देखिए सर, मुझे नहीं लग रहा कि आज जिस समय में मतलब आज के समय में यदि हम लोग बोलेंगे झारखंड का कल्चर 100 साल पीछे चल गया, क्योंकि 24 वर्ष में आप समझ जाइए जो झारखंड के जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ वही उत्थान किए। आप उनका बैंक बैलेंस देखिए, विधायक, मंत्री, सांसद कहता तो अथाह है, लेकिन आज भी किसी भी गांव में जाइए ढोल मांदर का धुन सुनाई था सुनने को नहीं मिलता है। आप झारखंड में देखिए, आपका पंचायती राज में वार्ड है, सरपंच है, मुखिया है, जिला परिषद है, पार्षद है, मेयर है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, इतने लोग मिल के एक गुमटी तक नहीं खोल पा रहे हैं झारखंड संस्कृति को। तो यही हम संपूर्ण झारखंड परिवार को अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज संपूर्ण झारखंड को हम लोग को संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। हम लोग को अपने स्तर से झारखंड के कल्चर हम लोग कैसे बचाएं। आज सोहराय पेंटिंग मिटने के कगार में है, तमाम ऐसे जो पुरखनी चीज है वो दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इस चैनल के माध्यम से शायद जनप्रतिनिधि तक अगर जानेंगे, तो मेरे ख्याल से हर स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति की पढ़ाई होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में निशानेबाज के तौर पर कांट धनु का प्रचलन, गुलेर का प्रचलन हर स्कूल कॉलेज में प्रतिदिन होना चाहिए। पहले तो देखिए, साहिबगंज संथाल माटी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि सर आज कहीं ना कहीं इस माटी में काम करके अब साहिबगंज एक ऐसा जिला है और संथाल परगना कि अब यहाँ हर पंचायत के मैंने मुखिया मुझे बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले मैं धनबाद, बोकारो, गिरिडीह करता था, लेकिन वहाँ का जो पब्लिक फैन और जो रिस्पांस मिलता था और उससे कई गुना बढ़ के, जबकि मैं आज सर देखिए फर्स्ट टाइम साहिबगंज जिला हूँ, लेकिन यहाँ अगल बगल आसपास पड़ोस के जितने भी गांव सभी कोई मैंने बोल रहे हैं कि सिद्धू कान्हू का चित्र बनाइए, बिरसा मुंडा का चित्र बनाइए। कहीं ना कहीं संथाल परगना हम लोग आए हैं और वाकई में आज पूरा झारखंड भी मैंने आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रहा है। और आने वाले दिन में संथाल परगना एक यदि ऐसे ऐसे आदिवासी परिवार या गाँव के बीच में अगर बिरसा मुंडा को देख पाएंगे, तो मेरे ही मतलब संघर्ष और मेहनत की वजह से। पर करने के लिए मेरा सोशल साइट अकाउंट है, आपके चैनल है, मेरा नंबर है 8235164870 8235164870। मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं, और भले देरी हो सकता है लेकिन हम जरूर आपके गांव तक आएंगे
और मेरा मिशन ही है झारखंड के 32,640 गांव को रंगना। आप आमंत्रित कीजिएगा, तभी हम आपका गांव आ सकते हैं और तभी हम उस गांव की दीवारों में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, विनोद बाबू, कॉमरेड एके राय के चित्र बना सकते हैं। आपको नाम? मेरा नाम महावीर सामी, धनबाद कपुरिया बांदी निवासी हूँ। सर्वप्रथम तो अरविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। झारखंड राज्य का गठन 22 नवंबर 2000 केंद्र की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के आशीर्वाद से संपन्न हो पाया था। सरकार का गठन, राज्य का गठन हो पाया था। और साहेबगंज जिला झारखंड का इकलौता जिला है जहां से पतित पावनी उत्तर वाहिनी गंगा जी प्रवाहित होती है। अब पतित पावनी उत्तर वाहिनी गंगा जी के तट पर यदि कोई प्रखंड अवस्थित है वो है हमारा राजमल प्रखंड। और राजमल प्रखंड में यदि कोई ऐसा प्रखंड है जहाँ पे जो कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ कोई काम नहीं हो सका वहाँ बाबूपुर में हो सकता है, तो पंचायत है बाबूपुर। तो विगत 12 साल से पंचायत का उस हिसाब से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया था जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था। 12 साल के बाद जनता ने क्लियर मैंडेट देकर पंचायत में सरकार को बदलने का काम किया। सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ, जिस भाव के साथ, जिस इंडिया के साथ, जिस मैनिफेस्टो के साथ सरकार का गठन हुआ पंचायती राज सरकार का, उसी गठन में ही एक भाव, वो एजेंडा हम लोग का झारखंड की संस्कृति को उकेरने का भी था। जहां तक माटी चित्रकार महावीर सामी जी का सर का बात है, तो मैं इनसे विगत 2 वर्षों से संपर्क में था। मैं ये चित्रकला, बहुत सारे कलाकार हैं जो मार्केट में हैं, उनको मजदूरी देकर, उनको कलर पेंट देकर उनको से कराया जा सकता है। लेकिन जिस भाव से ये झारखंड की संस्कृति को उकेरने का काम करते हैं, जिस भाव से झारखंड के कल्चर को बताने का काम करते हैं, वो महावीर सामी दा ही कर सकते हैं। दूसरे कलाकार की बस की बात नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो भी कलाकार काम करेगा तो वो मजदूरी के रूप में भैया उनको कुछ देना पड़ता है, और वाजिब है, देना भी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति अपने कला में मास्टर की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, 2-2 को नौकरी छोड़ दिए हैं, जुनूनी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। झारखंड की संस्कृति को लेकर जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए झारखंड राज्य में अवस्थित 32,640 गांव को एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गोद ले लिए हैं। इनका जीवन का ही उद्देश्य है कि अपने जीते जिंदगी में झारखंड के हर गांव को टच करना है। उसी कड़ी में झारखंड के 120 गांवों को टच करने के बाद, 9 जिलों को टच करने के बाद, इनको बाबूपुर पंचायत में हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया। और आपके सामने दिख रहा है कि झारखंड की संस्कृति को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, एके रॉय, शेख भिखारी, झारखंड के फूलो जानो, सिद्धू कान्हू, खरसावा गोलीकांड, चिरूड हत्याकांड, संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम महापुरुषों की कलाकृतियों को घेर कर बाबूपुर पंचायत में झारखंड की संस्कृति को बताने का काम किया जाए। मांग कीजिएगा तो मांग तो हम लोग 24 घंटा 365 दिन करते हैं, और सरकार हमारी मांग को सुनती भी है। सरकार आज के डेट में काम भी कर रही है। लेकिन कला संस्कृति के क्षेत्र में विशेष रूप से सरकार से यह आग्रह रहेगा कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, यदि वो जीवित हैं तो बहुत अच्छा, उनको पेंशन प्रदान किया जाए, और यदि वो शहीद हो गए हैं तो उनको परिवार को पेंशन प्रदान किया जाए। कला के क्षेत्र में जो व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है उनको प्रोत्साहित किया जाए। आज आप जाके देखिए, गांव में हल बाट करने वाला नहीं मिलेगा, धान कूटने वाला नहीं मिलेगा, तीर कमान बनाने वाला नहीं मिलेगा। आप कितनों तरक्की कर जाइए, व्यक्तियों को अपना जड़ से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जल जंगल जमीन को ही नारा देकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो जमीन एक ये भी है, कला भी अपना है। कला, चित्रकारी, संस्कृति को ध्यान में रखकर झारखंड संस्कृति को सहेजना चाहिए, और इस क्षेत्र में जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। माटी चित्रकार अपने आप में आज के डेट में 21वीं सदी में संत है व्यक्ति। जो व्यक्ति अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के समाज में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहा है, खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और कहीं भी जिनको आमंत्रित कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क भाव से झारखंड की संस्कृति को उकेर रहा है, तो आज के डेट में इस तरह का व्यक्ति मिलना संभव नहीं है, लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे लोगों को सरकार को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप लोग जैसे जो भी मीडिया बंधु के लोग आके जो भी इनको मोटिवेशन के रूप में आप जो कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और ये बातें आप लोग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसके लिए साधुवाद रहेगा, कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। और सबसे प्रमुख बात की गिरिडीह लोकसभा से जो इस बार कला के क्षेत्र में जो मंत्री सर बने सुदीप्तो सोनू, वो सीएम साहब के और झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत ही अच्छे ओहदे पर है।
और बहुत ही युवा टाइप के लगते हैं। कभी उनसे मिलना नहीं हुआ मेरा, मैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से उनको फॉलो करता हूँ। तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से नवयुवक टाइप में ही लगते हैं। तो कला के क्षेत्र में अच्छा काम करे, इसी और आशा विश्वास के साथ हम उम्मीद भी कर रहे हैं। को और चित्रकार को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमने कहीं पंचायत भवन में देखा ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी है ही नहीं है। हाँ, और जो आते हैं वो उसको देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि इसके व्यवस्थापक कौन है, कौन इसको बनाए हैं, वह उनका नाम जानना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये उतावला रहते हैं। पंचायत भवन के अंदर भी, सभा भवन में भी और बाहर में भी चित्र का, हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक जो भी हैं सबका चित्र बनाया गया है। वह हस्तकला हाथ से बनाया गया है। वह चित्रकार भी यहाँ आए, अपना कला का काम कर ही रहे हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद हैं। जो भी यहाँ आते हैं आश्चर्यचकित करते हैं कि ये कैसा, किसने बनाया, कहाँ से सोच लाया। हाँ, ये सब, और बनाने वालों को धन्यवाद तो अवश्य शब्द में देते ही है।